कर्व लाइन भी लगा सकते हो, लेकिन कर्व लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेंड लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मुझे लगता है आपको कर्व लाइन बतानी तो मैं कर्व लाइन बताता, बट ट्रेंड लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिना ट्रेंड लाइन के आप नहीं कर सकते। तो ये जो लोकेशन हमारे सामने मिली है, लोकेशन को हमें टीएलसी के साथ अप्लाई करके देन वी हैव टू यूज द आफ्टर इफेक्ट। हर बार आपको आफ्टर इफेक्ट दिखेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितनी मल्टीपल पोजिशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ओके, ये आप देख सकते हो हमारे सामने ये पोर्शन आया हुआ है जनरली। ओके, ये देखो यहाँ पर जैसे मार्केट इस तरीके से ऊपर गई, मैं आपको करके दिखाता हूँ, दोबारा से बार रिप्ले करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मार्केट जैसे नीचे जाती रही है, नीचे जा रही है धीरे धीरे करके, मैं आपको दिखा देता हूँ। यू कैन सी नीचे गई, जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ऊपर आना शुरू करी क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई है, वी कैन यूज इट। देखो ऊपर आना शुरू हो गई है। अब हमें मार्केट में ये देखना है कि कौन सी कैंडल जैसे ऊपर जा रही है। अब कोई भी कैंडल अगर बनी और वो दोबारा फेल होकर उसकी जैसी बन गई, हमारे लिए आफ्टर इफेक्ट है, दैट्स इट, हमें कुछ नहीं करना। ओके, यू कैन सी हमारे सामने क्लियर एक ट्रेंड आ रहा है। ये एक रेड कैंडल आई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेड कैंडल आ गई है। अब हमारे पास टॉप पर दो कैंडल्स हैं। एक तो ये हैमर जैसी कैंडल है, इसे हम पार्शियल हैमर बोलेंगे, और ये हमारे सामने एक रेड मारूबोजू है, इसे हम लोग रेड मारूबोजू बोलेंगे क्योंकि इसकी ऊपर की विक बड़ी है और बॉडी इसकी बड़ी है, नीचे कोई विक नहीं है या ना के बराबर है। कंटिन्यू करते हैं। तो दोनों में से कोई भी कैंडल अगर फेल होकर हमारे सामने दोबारा आ गई तो हमारे लिए आफ्टर इफेक्ट है। ओके, तो मैं यहाँ पर जनरली दोनों में से कोई भी आफ्टर इफेक्ट बना देता हूँ। दिस इज द आफ्टर इफेक्ट। यहाँ वेट करते हैं क्योंकि ये रिटेस्टिंग जोन है, एक तरह से मार्केट ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, तो यहाँ से फिर से नीचे आ सकती है, वी कैन यूज इट। एंड हैमर आया लेकिन फेल नहीं हुआ। आप देखो अभी फेल नहीं हुआ है, फेल होने का वेट करना पड़ेगा। ओके, ओके गाइस, ये फेल हो चुका है लेकिन हैमर नहीं आया, ग्रीन कलर की कैंडल है, लेट्स वेट। ओके गाइस, यू कैन सी सिंपल एज डेट हमारे सामने बना हुआ है। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बड़ी रेड कैंडल की बड़ी विक है ऊपर की और इसकी बड़ी विक है, सेम टू सेम इसकी जैसी कैंडल है। नीचे भी देखो छोटी सी विक है, नीचे भी छोटी सी विक है, बॉडी लगभग सेम है। दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट आफ्टर, वी कैन यूज इट। इससे बेस्ट नहीं हो सकता। एक कंफर्मेशन के लिए एक और कैंडल चाहिए हमें। परफेक्ट, ये आप देखो कंफर्मेशन के लिए बेस्ट कैंडल है, शूटिंग स्टार आई हुई है, एनगल्फिंग भी है, नीचे से कैंडल क्लोज हुई है लाइक दिस की तरह। तो मैं यहाँ पर एक पोजीशन यहाँ जनरली चल देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मैं इसको जनरली अपने दोबारा से इस एरिया तक लगा दूँ। ओके, इस सिंपल में सामने ये बहुत बड़ी आफ्टर इफेक्ट है एंड वी कैन सी द मूव। आप देख सकते हो दोबारा से हमारे सामने मार्केट इस तरीके से आ चुकी है लाइक दिस। परफेक्ट, सो दिस इज हाउ द आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह जो है काम करती हैं, इस तरीके से ही काम करती हैं हमारे पास मार्केट में। तो जनरली हमें बस कुछ नहीं करना, हमें बस मार्केट में रीटेस्टिंग का इंतजार करना है जब भी, क्योंकि अब मैं ट्रेंड के साथ चलूँगा जब तक। अब ये मेरा एक पोर्शन आ गया सपोर्ट्स का, आप देख सकते हो मेरे पास ये सपोर्ट का पोर्शन है। तो जब भी मेरे सामने मार्केट ऊपर जाएगी मैं सेल साइड में घुसता चला जाऊंगा, मार्केट ऊपर जाएगी मैं सेल साइड में घुसता चला जाऊंगा, लेकिन साथ में जो मैं स्ट्रेटेजी यूज करूंगा, मैं बेसिकली आफ्टर इफेक्ट यूज करूंगा। कैंडल के फेल होते ही उसकी जैसी कैंडल बनने का इंतजार करूंगा, जैसे ही वो बन जाएगी देन आई विल शूट द ट्रेड, दैट्स इट। इसमें कई सारी पोजीशंस हैं, कभी कभी मिलेंगी कभी कभी नहीं मिलेंगी, दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें उसके लिए रेडी रहना पड़ता है। ओके, सो यू कैन सी इजीली सारी जगह आपके सामने पोर्शन बने हुए हैं, जहां भी आपको आफ्टर इफेक्ट मिले देन वी कैन सी कि मार्केट हमारे सामने मूवमेंट करके दिखा रही है। यू कैन इजीली सी, ये आप देख सकते हो, ये फिर से हमारे सामने है। ये देखो, दिस इज द हैंगिंग मैन, दिस इज द हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन फेल हो गया देन फिर मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ, ये सब आपके सामने उतना ही नीचे लेके आएगी जितना हमने लगाया हुआ। आप खुद देख सकते हो, यहीं से मैंने लगाया हुआ दोबारा से ये सेम पोजीशन अब ट्रेंड के साथ में चल सकता हूँ, लाइक ये सेम टू सेम। मैं यहाँ पर यहाँ जनरली इसके साथ यहाँ चल सकता हूँ। ये हैंगिंग मैन एंड ये मेरे सामने एक एक्स्ट्रा कैंडल है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ ट्रेलिंग कैसे होगी। ये मैंने यहाँ तक लगाया हुआ है, स्टॉप लॉस मैंने कैंडल के लो तक मैं इतना बड़ा तो नहीं लगा सकता, ऑब्वियस बात, इतना बड़ा थोड़ी लगाऊंगा, छोटा सा लगाऊंगा। यहाँ तक मैंने लगाया, और मेरा जो टारगेट है वो यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले सिक्योर करना पड़ता है अपना 1:2 या 1:1 आप कह सकते हो, वो सिक्योर करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर मार्केट आ गई है, थोड़ा बहुत ऊपर गई है, ठीक है,
तो यहाँ जैसे 1:1.5 या 1:2 करके हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के फिर से मार्केट ऊपर चलेगी। तो कुछ पोजीशंस ऐसी होंगी जो क्लोज भी होंगी, देन फिर फेवर में चली जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी मार्केट में ऐसा होता है। मैंने क्या बोला, 100% एक्यूरेसी नहीं आएगी, बट इफ़ वी गैदर द हाई रिवॉर्ड देन वी कैन सी कि इतने बड़े रिवॉर्ड्स अगर हमारे सामने होते हैं, देन हमारे पास अब देखो इसके अंदर 16 है, 13, 11 और 16 है, यानी करीब हमारे सामने यहाँ 1:17, 18 है और एक रेशियो चला गया। वैसे तो ये लॉस नहीं है, ये जस्ट हमारे सामने कॉस्ट टू कॉस्ट है, लेकिन मैं फिर भी मान लो लॉस भी कर देता हूँ, एक ही रेशियो जाएगा, क्योंकि सब जगह यहाँ पर मैं 1% का रिस्क लेके चल रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा आ जाए तब भी मेरा 1% जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस अगर इतना आ गया तब भी मेरा 1% जाएगा। दिस इज द TMS, ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि मैंने ऑलरेडी ट्रिपल ट्रेड में बताया हुआ है, वो आप देख सकते हो अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे होता है। सो डेट इज हाउ द आफ्टर इफेक्ट वर्क्स। इसी तरीके से सेल साइड में है, इसी तरीके से हम लोग बाई साइड में देखते हैं। अगर इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना है तो गाइज मेरी लाइव स्ट्रीम आप देख लेना, वहाँ पर मैंने लाइव करके दिखाया हुआ है, लाइव ये चीज़ करी है और बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, टेलीग्राम में भी हैं, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। तो मुझे यहाँ पर कराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप डिटेल में करना है, लेकिन अगर आप खुद से करोगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई मुझे एक बायस मिल गया, मुझे उसके साथ चलना, दैट्स इट। इसी तरीके से हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे सपोर्ट बना हुआ है, आप अगर मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग माइनर सपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब यहाँ से बायस बनता है पॉजिटिव का, क्योंकि मार्केट में यहाँ ट्रेंड लाइन टूट जाती है। अगर मैं यहाँ ट्रेंड लाइन आपके सामने बनाता हूँ जस्ट लाइक ऐसे, ट्रेंड लाइन टूट गई, ट्रेंड लाइन टूटते अब मुझे यहाँ पर नेगेटिव वाले आफ्टर इफेक्ट ढूंढने हैं जो पॉजिटिव कर दे मार्केट को। देखो ये इससे बढ़िया तो आफ्टर इफेक्ट हो नहीं सकता है, देखो ध्यान से, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ये देखो कैंडल, ये देखो कैंडल फेल कर गई, इसको दोबारा से इसके जैसी बन गई, एंड ये देखो आप कैंडल, यू कैन इजीली सी, ये देखो एंड ये देखो, दैट्स इट, फेल करके दोबारा बन गया आपके सामने, एंड यू कैन सी इजीली हमारे सामने, ये देखो यहाँ बनी हुई है एंड ये बनी हुई है आफ्टर इफेक्ट लाइक दिस। दिस इज द कैंडल, दिस इज द कैंडल आफ्टर इफेक्ट। थोड़ा नीचे करके चलेगी बट कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर बार कैंडल के बिल्कुल लो पे स्टॉप लॉसेस नहीं लेते हम लोग, कैंडल के अबव में लेते हैं और हमें एक और कैंडल की कंफर्मेशन चाहिए होती है। अगर यहाँ कैंडल आई है हैंगिंग मैन, तो हम इसके साथ ग्रीन मारुबोजू देखेंगे या वेट करेंगे किसी और बुलिश पैटर्न के बनने का। जैसे यहाँ पर ट्री बना हुआ है तो हम लोग ट्री का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हम लोग वेट करेंगे फॉर ए बुलिश पैटर्न। तो कैंडलस्टिक पैटर्न का इसके बाद बनना बहुत जरूरी है। जैसे अब यहाँ अगली कैंडल ग्रीन कैंडल नहीं बनी या मॉर्निंग स्टार नहीं बना, तब तक वेट करेंगे, वेट नहीं करेंगे डायरेक्ट तो यूज कर लेंगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम। सो वी हैव टू वेट फॉर द राइट कैंडल, तब तक हमें इसमें इंतजार करना पड़ता है, एंड देन वी कैन यूज एरिया। उसके बाद हमारे सामने जो रिवॉर्ड्स हैं वो आप देख ही सकते हो कितना बड़ा है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रेंड लाइन टूटने के बाद ही इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं हम लोग, लार्जर टाइम फ्रेम का यूज, एंड यू कैन सी ये एक्चुअल में पोजीशन यहाँ लगेगी क्योंकि ट्री पैटर्न है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ लाइव स्ट्रीम्स में, आपने देखा होगा। एंड यहाँ तक का स्टॉप लॉस वैसे तो बिल्कुल लो तक का लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड उसके बाद जो भी हमारे सामने रेजिस्टेंस आता है, ये हमारे सामने रेजिस्टेंस है जो मैंने अभी रिसेंट में लगाया, हम इस रेजिस्टेंस को यूज़ करेंगे। एंड रिवॉर्ड आप देख ही सकते हो आपके सामने 1:18, 20 जो आपको बता रहा हूँ, एवरेज इतना ही निकलता है, ठीक है, एवरेज इतना ही निकलता है। मैं इसको ज़्यादा हाई पे लगा दूँगा तो फिर वो ज़्यादा ओवर हो जाएगा, इतना नहीं कर सकते हम लोग। रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस ही लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस है मेरे सामने हो। अब यहाँ से मैं अपने सेल साइड में बनाना शुरू करूँगा, क्योंकि मेरी अब बॉटम की ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, तो अब मैं टॉप के आफ्टर इफेक्ट बना के मार्केट के सेल साइड बनाना शुरू करूँगा। जैसे मैं बॉटम की मैंने आफ्टर इफेक्ट बनाई है, मैं टॉप में चला गया। अब यहाँ कई सारी टेस्टिंग्स हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ, और भी कई सारी टेस्टिंग्स है, सेम नहीं है। यू कैन सी, देखो यहाँ तो हुआ नहीं फेल, यहाँ कोई फेल नहीं हुआ, तो यहाँ कुछ यूज़ करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर कुछ यूज करने जनरली बस एक चीज है, देखो कैसे यूज करेंगे। दूसरा, अब यहाँ पर आप देखो, ये आपके सामने एक मॉर्निंग स्टार है, ये भी एक मॉर्निंग स्टार है। फर्क क्या है, फेल होके बना है आफ्टर इफेक्ट। हमें तो आफ्टर इफेक्ट चाहिए ना, हमें कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न फेल होने के बाद दोबारा से वही बनता हुआ चाहिए, दैट इज कॉल्ड आफ्टर इफेक्ट। हम इसको यूज कर सकते, दोबारा से एंट्री एंड देन अगेन मार्केट। यही सीसीपी को फाइंड आउट करना है, यही ऑब्जर्वेशन करना है। ये जितने भी कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न है ये सारे याद होने चाहिए। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैंगिंग मैन विद मारुबोजू, बुलिश एनगल्फिंग, हैमर, पॉजिटिव एनगल्फिंग, नेगेटिव एनगल्फिंग, ये जितने भी पैटर्न्स हैं ये सारे के सारे याद होने चाहिए। कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि दो कैंडल को कंबाइन करके कैसे हैमर नजर आ जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये जनरली सेम ही है, ये जो आप देख रहे हो दिस इज जस्ट ए हैमर। इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो हैमर निकल के आएगा, या फिर ये सेम यही कैंडल निकल के आएगी, लेकिन ये अभी फेल नहीं हुई है, तो इसलिए हम इसको रीटेस्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर आप देखो, ये आपके सामने आफ्टर इफेक्ट है, इससे बड़े आफ्टर इफेक्ट कुछ मिल सकता है बताओ।
इससे बेस्ट आफ्टर इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। ये देखो, हैंगिंग मैन फेल होते हैंगिंग मैन बन गया, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। देन वी कैन अगेन गो विद द ट्रेंड। हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, लेकिन हम लोग रेजिस्टेंस पे हैं, तो रेजिस्टेंस पे हम लोग ज़्यादा बड़े बड़े रिवॉर्ड ले नहीं सकते। रेजिस्टेंस पे हमें मार्केट में सेल साइड के बारे में सोचना पड़ता है। बट वी कैन यूज, अगर हमारे पास आफ्टर इफेक्ट है और वो थोड़ा सा क्लियर है, देन वी कैन यूज इट। कुछ रिवॉर्ड्स इसमें से निकाले जा सकते हैं जब तक ये फेल नहीं होता। सो इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे मार्केट में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि सारा खेल यहाँ ऑब्जर्वेशन का है। जैसे ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे वैसा हमारे सामने मार्केट में निकल के आए। सो गाइज, मैं अब भी रिकमेंड करूंगा, ये क्रैश कोर्स देखने के बाद मेरी रिसेंट की लाइव स्ट्रीम्स देखिए, अप्रैल की और मई की। इसमें आपको आफ्टर इफेक्ट्स के बहुत सारी लाइव स्ट्रीम्स ऐसी मिलेगी जिनमें मैंने लाइव में करके दिखाया आफ्टर इफेक्ट कैसे काम करता है, और बहुत अच्छे तरीके से काम करा है। बॉटम पकड़ के मार्केट 1:50 तक भी जा चुकी है, ठीक है। तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगी। बट अब यहाँ पर जो आपके सामने आफ्टर इफेक्ट है, ये जनरली कम से कम आपको 100 बार यूज करना है, देन यू कैन रियलाइज कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ आपके। तो दीज आर द ओनली स्ट्रेटजीज मार्केट में जो सबसे ज़्यादा काम करती हैं। ये गो विद द ट्रेंड है, ये अगेंस्ट द ट्रेंड का कोई मतलब नहीं है। हमें ट्रेंड के साथ चलना है। जब भी एक बाइस हमारा लार्जर टाइम फ्रेम में मिलता है, मैंने हर टाइम फ्रेम आपको बता दिया एसेट के बेसिस पर, एंड किस टाइम फ्रेम में हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं। मैंने रिसेंट में जो चैलेंज किया था $100 से $1000 में, जो मैंने 3 बार ग्रो किया था, उसमें से जो पहली मैंने व्लॉग के रूप में शूट किया, आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे व्लॉग डला हुआ है, उसमें मैंने जनरली 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम और 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं ट्रेड लगा के उसको देखूं घंटों भर, तो मैं लॉन्ग टर्म ही यूज़ कर रहा था। 15 मिनट्स और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का मैंने यूज़ किया, और उसमें लेवल्स 1 डे और 1 वीक के मैंने यूज़ किए थे। वीडियोस वो ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। वहां पर आपको जनरली पता लगेगा कि मैंने किस तरीके से इन सब कॉन्सेप्ट्स को यूज किया हुआ। डायरेक्ट तो नहीं है ये, लेकिन जोन यही है, सबसे इंपॉर्टेंट जो जोन है वो यही बने हुए। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्रैश कोर्स। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक स्ट्रेटेजी काफ़ी है, और इसी पे अपने आप को परफेक्ट करना है, ठीक है। जैसे एक ईएमए पे लोग अपने आप को परफेक्ट कर लेते हैं और अच्छा खासा ग्रो करते हैं, इसी तरीके से हमें भी अपने आप को इस पे ग्रो करना है, एंड देन वी कैन यूज इट। हमारे पास प्रॉपर एक मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम कन्वर्ट किया हुआ है। अब अगर मैं आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है, या फिर ये मैंने कई सारे वर्ड यूज़ किए हैं, जैसे सीसीपीस का वर्ड यूज़ किया है, जैसे कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है, ये अलग अलग तरीके की कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, पॉजिटिव एनगल्फिंग, नेगेटिव एनगल्फिंग, ये मैंने जनरली एमएमसी की अल्टीमेट सीरीज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप अल्टीमेट सीरीज लेना चाहते हो तो आप वो ले सकते हो ऑलरेडी, ठीक है। उससे आपको और डीप में नॉलेज आ जाएगी कि मार्केट में ये कैंडल्स कैसे काम कर रही हैं, हमें कौन कौन सी कैंडल को याद करना है। सारी मैंने A to Z हर एक कैंडल के बारे में बताया हुआ है। हैमर के कितने पार्ट्स होते हैं, किस जगह पर वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, लोकेशन कैसे मैटर करती है, एंड देन ये सारी चीज़ें। यहाँ पर QFL का कोई यूज़ नहीं है, दिस इज कोई भी यूज नहीं है, आफ्टर इफेक्ट्स का ही यूज है, रिवर्सल का ही यूज है, ट्रेंड के साथ चलना है। सो हमें इसमें वॉल्यूम एनालिसिस, सप्लाई डिमांड का यूज नहीं करना है। वो एक चार्ट एनालिस्ट का पार्ट है, उसको ट्रेडिंग में इन्वॉल्व मत करना प्लीज। ओके, सो ये था गाइस हमारा पूरा क्रैश कोर्स, जो कि मैं आपको बता दिया है। फर्स्ट गो विद द TLC एंड देन गो विद द आफ्टर इफेक्ट। टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, टाइम फ्रेम का यूज करना आना चाहिए। मैंने दोनों टाइम फ्रेम यूज किए हुए हैं, आपको बताया हुआ है 3 मिनट 5 मिनट क्यों यूज करना है, और 15 मिनट 30 मिनट क्यों यूज करना है। देखो, मेरी रिकमेंडेशन में अपने लिए क्या यूज करूंगा, मैं मीडियम रिस्क रिवॉर्ड यूज करूंगा, ताकि मुझे समय मिले ट्रेड में डिसीजन लेने का। 15 मिनट में ये कैंडल बनेगी तो मैं डिसाइड लेने के लिए मेरे पास 15 मिनट या 30 मिनट है, आराम से मैं डिसाइड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ मेरे पास सिर्फ 3 मिनट या 5 मिनट है, तो यहाँ थोड़ी सी स्लो है। लेकिन वही है कि यहाँ रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा और रिवॉर्ड कम मिलेगा, तो चीज़ें लगभग सेम ही है। वहाँ पर एक्यूरेसी अच्छी हो सकती है, एक्यूरेसी कम हो सकती है, लेकिन रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा, वही एट दी एंड। एंड बाकी RMS TMS के बारे में आपको पढ़ना है तो आप ट्रिपल ट्रेड देख सकते हो, या फिर आपको MMC के बारे में पढ़ना है तो आप अगस्त से लेके और मई तक की या मार्च तक की लाइव स्ट्रीम देख सकते हो मेरे चैनल पर। वहाँ पर आपको सारा का सारा MMC फ्री में मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम में पढ़ाया हुआ है।
तो अगर आपके पास समय है तो आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, आपके पास समय नहीं है तो आप सीधे कॉन्सेप्ट बाय कर सकते हो, एमएमसी बाय कर सकते हो। इट द चॉइस इज योर्स। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आप लोगों को अब सीधे लाइव स्ट्रीम पर।